जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य निर्यापक सभा मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज की। तुम क्या चाहते हो इस पर विचार करने की अपेक्षा तुम क्या हो इस पर विचार करो। हम क्या बनना चाहते हैं इस पर विचार करने की अपेक्षा जो तुम बन चुके हो इस पर विचार करो। कल हमारा कैसा निकलेगा इस विचार की अपेक्षा ये विचार करें कि आज मेरा कैसा निकल रहा है। कल मेरी जिंदगी कैसी होगी ये कल्पनाओं की अपेक्षा आज तुम्हारी जिंदगी कैसी है इस पर विचार करने को समय दो। सबसे बड़ी व्यक्ति की भूल यही चल रही है कि आज का दिन कैसा है इस पर विचार नहीं कर रहा है। वो ये जानना चाह रहा है कि कल का दिन कैसा होगा महाराज, कल मेरी जिंदगी कैसी होगी। ये जो भय है, ये जो दुख है, ये जो आकुलता है, बस यही मूल दुख का कारण है। सबसे बड़ी परेशानी यह है। इसलिए कल अपन ने चर्चा की थी, तुम सुख पाना चाहते हो तो पहले यह तो तुम सिद्ध करो कि तुम दुखी हो कि नहीं। तुम रोटी खाना चाहते हो ठीक है, ये तो सिद्ध करो कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं लगी। तुम अमीर बनना चाहते हो पहले यह तो बताओ कि तुम गरीब हो कि नहीं हो। पहले इसका प्रमाण पत्र दो, इसकी प्रमाणिकता आप सिद्ध करो। दो बातें कल अपन ने समझी थी। पहले तो हम यही सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम गरीब हैं। हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम परेशान हैं, क्योंकि हमने कभी इस बात पर विचार करने का समय ही नहीं दिया। हम तो मात्र यही सोच लेते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। आज क्या हो रहा है उस पर विचार नहीं कर रहे, और जो आज हो रहा है वही कल होगा। चिंता सब लोग किसकी कर रहे हैं? कल हमारा क्या होगा, आज क्या हो रहा है। आज इस पर तो हमने सोचा ही नहीं। बस इस पर सोच लीजिए,
आज जो हो रहा है कल भी वही होगा, वही होने वाला, कोई नहीं टाल सकता। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा प्रवचन सार में, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। कल जो तुम्हारा था वो आज देखने में आ रहा। तुम कल कैसे थे हम तुमसे नहीं पूछेंगे, आगम से तुम भी मत पूछना, किसी जोशी को हाथ मत दिखाना। बहुत सरल सूत्र है, कल तुम कैसे थे, तो हमारा एक ही प्रश्न कैसा है, आज कैसे हो। कल तुम कैसे थे, बहुत सरल सूत्र है, आज तुम कैसे हो ये तो तुम्हारे हाथ में है। आज तुम कैसे हो वो निर्णय कर लो, बस खत्म हो जाए। आज वर्तमान में तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तुम बीमार हो, तुम गरीबी है, XYZ बोलो, आज तुम्हारी जिंदगी में क्या है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये मत समझना कि मैं सर्वज्ञ से कम हूं। मैं वह सब जानता हूं जो भगवान जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वह सब जानता हूं जो भगवान जानते हैं। समझ रहे ना? भगवान जो जानते हैं वह मैं सब जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। कौन जानता है? भगवान जानते हैं, इसलिए मैं सब जानता हूं। विद में वो, दृश्य में वो, तत्वम नाना, एक अक्षर भी, एक पाए भी कम नहीं। यदि थोड़ा सा भी कहूं, नहीं, जो भगवान जानते हैं वो मैं नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि। किंचित मां, भगवान 6 द्रव्य जानते, मैं कितने जानता हूं? बोलो 5। मैं भी 6 जानता हूं। भगवान जानते हैं कि ये 3 लोक इतना बड़ा है, ऐसा है, तो मैं भी कैसा जानता हूं? मैं भी ऐसे ही जानता हूं। भगवान जानते हैं कि रत्नत्रय से मोक्ष होगा, मैं भी जानता हूं। मैंने तो एक भगवान से कहा, भगवान आपसे कम ज्ञानी नहीं हो, बस इतना है कि आप जानते हो सो मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आप जानते हो सो मैं जानता हूं, और आप नहीं जानते हो तो मैं भी। इसका नाम सम्यक दर्शन है। जितना जितना जो भगवान जानते हैं, बस देखना ज्ञानी बनने का। तुम भी कह देना, जब तुम्हारा गुरु कह रहा है तो तुम चेले कमजोर क्यों? कोई पूछे कितना ज्ञान है, बोले जितना भगवान को है। जितना भगवान जानते हो उतना मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। बस एक शब्द कहना है, जो भगवान ने जाना वह सब सही है, मैं स्वीकार करता हूं। हो गया ना काम, पूरा ज्ञान हो गया, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। यदि अपन किसी व्यक्ति को बाहर भेजें, देख के आना सड़क पे कौन है, और वो आकर के अपन से कहे कि फलाना चंद है, और तुमसे दूसरे व्यक्ति ने पूछा, तो तुम क्या कहोगे? भाई सड़क पे कौन है? अरे क्यों बाहर जा रहे हो? मुझे, मैं बताता हूं कौन है। भाई तुम भी तो नहीं गए, तुम तीसरे से दावा कैसे कर रहे हो कि साहब मैं बताता हूं बाहर कौन है? वो कहेगा भाई आप तुम ही तो यहीं बैठे हो। बोले मैं नहीं गया तो क्या हुआ, मेरा बेटा बाहर देख के आया है। अब बेटे के देखने पर जो कहा उस पर तुम्हें थोड़ा भी शक हुआ? बोलो ना, थोड़ा भी शक हुआ? एक किंचित मात भी? तुरंत तुमने तीसरे कहा बाहर एक बारी फलाने नंबर की गाड़ी खड़ी है। अरे भाई तुम तो गए नहीं। बोले मैं नहीं गया तो क्या हुआ, बेटा तो गया था। मैं नहीं गया तो क्या हुआ, मेरे बाप तो गए थे। पिताजी बोल रहे हैं। अब पिताजी ने बोल दिया कि फलाना व्यक्ति बाहर खड़ा है, अब तुम्हारे मन में किंचित मात भी संदेह नहीं हुआ। तुमने भी दूसरे को क्या कहा? फलाना व्यक्ति बाहर खड़ा है।
जब तुम्हारे में इतना विश्वास है बाप बेटों में, तुम्हारा बाप तो कभी झूठी भी बोल सकता है, तुम्हारा बेटा तो कभी अप्रैल फूल भी, लेकिन मेरा बाप और मैं उनका बेटा न कभी झूठ बोलते हैं और न अप्रैल फूल मिला। कितना बड़ा साइंस है, कितनी छोटी सी बात में मैंने तुम्हें समझा दिया। तुम्हारे व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति ने देखा, तुम्हें संदेह भी नहीं हुआ, तुमने दूसरे को भी यही कहा, गारंटी है वो फलाना व्यक्ति बाहर खड़ा है। बोले आपने कैसे जाना? बोले हमें जानने की जरूरत नहीं, उसने जाना सो, बोलो ना, उसने जाना सो, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वो कभी मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। बस यही तो हमारा माल चल रहा है कि महाराज आपने कैसे जाने कि मोक्ष है, कैसे जाना कि सिद्धालय है, कैसे जाना कि छह द्रव्य है? दावा करता हूं इतने ही हैं, क्योंकि उसने जाना सो मैंने जाना, मुझे क्या जानने की जरूरत। अब तुम्हारा पिताजी देख के आया, अरे छोकरे का क्या भरोसा, मैं जाके देखता हूं, झूठ बोल दे तो तुम जाओ, और फिर तुम जाकर के उससे कहो मैं देख, तो वो भी क्या पता तू झूठ बोल रहा है, तो फिर कितने जाएंगे देखने को? दुनिया चलेगी नहीं। बस उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लो, अकाट विश्वास कर लो कि इस व्यक्ति ने कहा है, हम इसको पहचानते हैं, मैं इसको जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता बाहर कौन है, जो देख के आया है उसको मैं जानता हूं। ये गलत नहीं बोलना, इसने जाना सो मैंने जाना। आप तो मान लीजिए, आप लोग कहते भाई वो आ गया, समझ लेना मैं आ गया, उसने वचन दे दिया तो समझ लेना मैंने दे दिया। अच्छे घरों में यही लक्षण होता है, अच्छे घरों में। एक बार और बोलो, कौन से घरों में? अच्छे घरों, अच्छे घरों में। यदि कोई बेटा भी कुछ बोल के आ जाए ना, बोली, तो सारा घर कहता है बेटा तूने बोला सो हम सब ने बोला, तूने क्यों बोला मेरे बिना पूछे, अब तू ही चुकाना। ये क्या बता रहा है? घर विकटित है। तुमने बोला कि मैंने बोला, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, तुम्हारा दान मेरा, सब एक में एक, उसको बोलते हैं कुटुंब। हम भी यही भगवान से, भगवान मैंने कुछ नहीं जाना और मैं जानूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे मन में भाव आया भगवान ने जाना, क्या पता झूठ बोल रहा हूं तो मैं भी जानूं, तो मैं, तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरा भगवान नहीं, मैं तेरा भक्त नहीं। भक्त और भगवान की यही सीमा है, भगवान ने जाना सो मैंने जाना, मेरे गुरु ने जाना सो मैंने जाना, मेरे गुरु ने कहा सो मैंने कहा, मेरे गुरु ने देखा मैंने देख लिया, मेरे गुरु ने सुना मैंने देख लिया। मेरी आंख और गुरु की आंख अलग अलग नहीं है, जो उन्होंने देखा है वही मैंने देखा है। सम्यक दृष्टि की आंख कहती है मुझे तो नहीं दिख रहा है, वो सम्यक दृष्टि अपनी आंख से कहता है तुझसे देखने को किसने कहा था? मैं सम्यक दृष्टि हूं, जो गुरु की आंख देखती है वही मेरी आंख देखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। भगवान ने जाना सो मैंने जाना, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। नहीं विश्वास हो, मैं कहता हूं स्वर्ग नरक हैं, तुम पूछो महाराज तुमने देखे हैं क्या? तो मैं कहूं हाँ देखे। मोक्ष है महाराज आपने देखा है क्या? हाँ देखा है। महावीर रामचंद्र जी वगैरह सब हुए हैं, तो महाराज आप थे क्या उस समय? तो मैं क्या कहूंगा? बोलो ना, थे, था, पक्का गारंट। मोक्ष इतनी दूर है, सिद्धालय है, इतना बड़ा है, महाराज आपने देखा क्या? बिल्कुल पक्का है। आपको संदेह नहीं हो तो देख के आ जाओ।
आपको यदि संदेह हो रहा है कि नरक है कि नहीं, तो आप देखे आओ, मुझे तो संदेह है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं है। नरक है, इतने नीचे है, स्वर्ग है, इतने ऊपर है, सिद्धशिला है, सब मेरे लिए तो पक्का है। अब संदेह किसको है? मेरी बात पर जिसको संदेह हो हाथ उठाए। तुम्हें देखने जाना पड़ेगा। एक बार बीरबल और बादशाह में चर्चा चली, बोले पृथ्वी का मध्य कहां है? सबने कहा सरकार पृथ्वी का मध्य, इतनी पृथ्वी कौन नापे, हो उसका मध्य निकालना है। सब ने हथियार डाल दिए। बीरबल जी कहा कि इतना छोटा सा गणित नहीं आता किसी, पृथ्वी का मध्य निकालना है। बोले साहब देखो, इतनी बड़ी पृथ्वी को नापेंगे कम से कम 1.5 साल तो लग जाएगा, नाप दूंगा पृथ्वी। बोले कोई बात नहीं, जितना समय लगे पृथ्वी का मध्य नापो। साहब खर्चा पानी भी होगा, टीए बनेगा कि नहीं? अरे टीए बनेगा, सब बनेगा तो नापना तो पड़ेगा कि भाई हाँ है टीए। तो बढ़िया पास कराया उन्होंने बिल खजानची से, इतनी तो मोहरें लगेंगी साहब, इतने नौकर लगेंगे, इतनी रस्सी लगेगी, इतने मीटर लगेंगे। वो सरकारी बिल बनता ना, वो सरकारी बिल बना दिया। बिल बनाने के बाद छुट्टी ले ली, और बीरबल तो छुट्टी लेकर पहले तो सब रिश्तेदारों के यहाँ घूमे, फिर तीर्थ यात्रा पर चले गए, और सब खर्चा पानी करके आए लौट के। बोले साहब अपन कहाँ भटकते रहे, राजा साहब आप भी क्या किस्मत वाले हैं, क्या आपने पुण्य कमाया। ठीक पृथ्वी के मध्य में आपका मकान है, और मकान ठीक बीच आंगन में ही मध्य है, और वहां खड़े हो गए। बोले यही मध्य है प्रभु, यही मध्य, यही मध्य। साहब 1.5 साल की मेहनत है, मध्य निकाल दिया, कीला गया। सब में खुसर फुसर गए कि बीरबल बुद्धू बना रहा है। और बीरबल ने 3 बार कहा कि देखो साहब मध्य ये गारंटेड है, पक्का है, 100% है, कोई दुनिया की ताकत गलत नहीं निकाल सकती। 2-3 लोग खड़े हुए, बोले सबूत क्या है? यही मध्य है। बोले राजा साहब जिनको संदेह हो रहा है ना, इन्हीं को भेजो हम नापने के लिए, हमने तो नाप दिया। हाँ, राजा ने कहा जिन जिन को संदेह है वो फीता लेकर सबने कह दिया नहीं साहब, वो बीरबल ने कहा वही। क्या करोगे, क्या करोगे? पृथ्वी का मध्य यही है। जिसको झूठ लग रहा हो वो नाप के देख ले, और वो झूठ भी नहीं है। आप देखना मध्य कैसे निकाला जाता है किसी वस्तु का, गोल वस्तु का कि छाता का। आप कहीं भी खड़े हो जाओगे और आकाश की तरफ देखोगे तो ठीक तुम सेंटर में मिलोगे, क्षितिज चारों तरफ बराबर रहेगा, कहीं भी कम नहीं। यहां खड़े हो जाओ, बंबई में खड़े हो जाओ तो आकाश कैसा दिखेगा? तुम सेंटर में हो, चारों तरफ आकाश ऐसा दिखेगा। इसलिए झगड़े में पड़ने क्यों? अभी नापने जाओ, फांपने जाओ, अपन तो कहते भगवान आपने जान लिया ना। आप बोले मैंने तो जान लिया, तुझे संदेह नहीं? बिल्कुल नहीं, आपने तो जो कहा वही सत्य है। इद में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य चान्य था। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्य था वादनो जिनः। उज्ज्वल समंतभद्र महाराज ने कहा तू शंका मत कर देना जिनंद भगवान की वाणी पर, नहीं तो जिनंद भगवान कह देंगे तू नापने जा। और फिर राजा ने आज्ञा दे दी और नहीं गए तो राज आज्ञा का द्रोह का दोष लगेगा। इसलिए झगड़े टंटे में पड़ना ही नहीं। नान्य था वादनो जिना, बस भगवान मुझे विश्वास है आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। बस जिसके ऊपर हमारा विश्वास है कि ये झूठ नहीं बोल सकता, बस उसके संबंध में तुम निर्णय कर लेना। इसने जाना सो, बोलो फिर से,
इसने जाना सो मैंने जाना, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है कि वो कभी भी झूठ बोल ही नहीं सकता। अब बोलो मैं कितना ज्ञानी हूं? क्यों? जो उन्होंने जाना वो मैंने जाना, हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं, कहीं भी संदेह नहीं। 3.5 लोक के लोग आके कहें तो हम तो कहेंगे भगवान ने जो कहा वही सत्य है, और वो जो है जो उन्होंने, हम पूछते महाराज जी आपने क्या जाना बताओ, तो मैंने कहा पहले बताओ भगवान ने क्या जाना। अपन भगवान, हम लोग ध्यान में खूब भगवान से भिड़ते रहते हैं। बोले तूने आज प्रवचन में क्या बोला कि जितना भगवान जानते उतना मैं भी जानता हूं। तो भगवान कहेंगे क्या जानता है तू, बोल क्या जानता है। तो मैं पहले भगवान आप बताओ क्या जानते हो, आप बताओ आप क्या जानते हो। वो कहेंगे मैं 6 तरफ जानता हूं, तुरंत मैं भी 6 ही जानता हूं। आप 7 तरफ जानते हो, मैं भी जानता हूं। आप 3 लोग, अपन को पहले नहीं बोलना नहीं तो फंस जाओगे बेटा। बड़ों के सामने कभी पहले जवान नहीं खोलना, ये होशियार बनिया की नीति है, जैनी की नीति है, सम्यक दृष्टि की नीति है। एक बार बीरबल से कहा राजा ने कि बताओ सबसे दुनिया में जाति होशियार जाति कौन है। बोले साहब बढ़िया जाति है। अब बादशाह ने कहा कि मेरी जाति होशियार, उन्होंने कहा बोले साहब परीक्षा कर लो। तो बीरबल एक मुट्ठी भर चना लेके आए। बोले साहब आप सबको बुला लो, सब जाति के एक व्यक्ति को सबको बुला लो एक बार, और सबसे पूछो कि ये क्या है। बुला लिया, सबसे पूछा। बोले साहब बताओ ये तस्तरी में क्या है, बताओ चने कौन नहीं जानता। सब ने कहा, सबने चने 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 सब ने कहा। अब आई बारी ललितपुर के बनिया की, और उसमें भी मंडी का आड़तिया है जिसकी गोदाम में चने ही चना भरे। चने को मैं भूलता नहीं हूं, क्योंकि एक बार चने के, याद है ना, उसी दिन में ये सारी 24 बन गई, उसी रेट में है। 700 के 1700 हुए थे, ध्यान रखना। अब वो सेठ पहुंचा। बोले ये क्या है सेठ जी। बोले साहब कहीं देखे तो हैं, कहीं देखे तो हैं। अब खूब सिर खुला, साहब कहीं देखे तो हैं। घंटा भर हो गया। राजा का मूर्ख, मंडी का व्यापारी होके इतनी नहीं जानता। बोले साहब देखे तो, अरे मूर्ख चने हैं चने, हाँ हाँ ये जो आपने कहा ना, क्या ये हाँ ये आगे आगे क्या याद आया। बोले साहब अभी आपने कहा था ना, क्या बोलो अब तू तो बोल मुंह से। बोले राजा साहब वो आपने कहे थे ना अभी, क्या कहा था। तो वो अरे चना कहा था, बुद्धू चना, हाँ हाँ ये यानी बादशाह ने 10 बार कहा, लेकिन उसने अपने मुंह से नहीं कहा। यही कहता साहब जो आप कह रहे हो वही, जो आपने कहा ना वही है ये जो आपने कहा था। क्या कहा था वो तो साहब मुझे याद नहीं, लेकिन जो आपने कहा था साहब मुझे तो याद नहीं आपने क्या कहा था, लेकिन इतना पक्का है जो आपने कहा था यह वही। शाम हो गई, लेकिन एक बार भी उसके मुख से ये नहीं कहलवा पाए कि क्या है। वो कहता नहीं साहब जो आपने कहा वही है, जो आपने कहा वही, आप फिर से कहो तो बोली वही नहीं। हाँ चने, हाँ ये तो आप कह रहे ना यही। अपन लोग भी ऐसे ही है। भगवान बोले क्या है ये, तू क्या जानता है। बोले भगवान आप बताओगे, हाँ ये जो आप कह रहे ना यही है, बस ऐसी सिद्धालय है, यही तत्व है, यही जो आपने कहा। क्या कहा। बोलो भगवान आपने कहा था ना। बोलना मत बेटा, फंस जाओगे, क्योंकि अपन भुगता 2 हानि होंगी बोलने में। यदि में वो दिस में भगवान जो आपने कहा वही है। आप लोग प्रवचन में भी कर दो
कि भाई आज का प्रश्न तो गजब का हुआ। गजब का क्या हुआ? बोले वो तो महाराज से पूछ लेना। लेकिन गजब का 90% जनता आचार्य जी के प्रवचन सुनती है। प्रवचन के बाद पूछना कि भाई बोले महाराज जी का प्रवचन बहुत मजेदार, क्या हुआ? वो तो आचार्य जी से पूछ रहे। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी लोग कैसे बैठे रहते हैं? बोलो ना, ऐसे बैठे रहते, कुछ समझ में आ रहा है? संबल से इतला पाई, संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। भगवान आपने जो कहा वो सुन लिया। अंत में बादशाह ने कहा, बीरबल ने कहा, बीरबल बोले इतना मूर्ख आदमी है, और आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा समझदार कौम बनिया कौम होती है। बादशाह ने कहा इतना मूर्ख कि इसको यही पता नहीं कि चने, और इतना मूर्ख मैंने 100 बार कहा तो भी अपने मुंह से नहीं बोला तो भी भूल जाता है। ये भुलक्कड़ है समाज, भुलक्कड़ समाज है, ये भूल को बुद्धू समाज है, जो चने को नहीं जानती, चने का आड़तिया होकर के भी। बीरबल ने कहा साहब अब थोड़ा शर्त मर्त तो सब खत्म हो गई ना, अब इससे धीरे से पूछो कि सही बता तू नहीं जानता क्या? बादशाह ने कहा सेठ जी अब खत्म हुआ, सही बताओ कि तुम नहीं जानते। बोले राजा साहब सही बोलना, आप भी माफ करना, क्या आप नहीं जानते कि क्या है? आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या है, और आप कह रहे हैं बताओ सेठ जी क्या तुम नहीं जानते चने हैं? तो मैं भी राजन साहब आपसे पूछा क्या आप नहीं जानते कि ये चने हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं? इसका रहस्य क्या है? आप जानते हुए अनजाने बन रहे हैं हमारे राजा होकर के, तो राजा के सामने हम ज्ञानी नहीं बनना चाहते हैं इसलिए। नहीं तो ये दुनिया जो बाहर के लोग बैठे हैं वो कहें राजा मूर्ख है, और उनकी प्रजा, राजा नहीं जानता है कि ये क्या है, इसलिए दुनिया से पूछ रहा है। इसलिए राजा साहब मैंने आपकी इज्जत रखने के लिए, आपका सम्मान रखने के लिए मैं जानता था, मैंने नहीं बताया जिससे राजा की इज्जत रह जाए। नहीं तो ये सब लोग जो बैठे हैं सब बैठे रहते राज दरबार में, तो ये क्या समझेंगे राजा इतना मूर्ख है कि वो ये भी नहीं जानता चने हैं, दूसरों से पूछते फिर रहा है। इसलिए मैंने आपके मुख से कहलवाया कि सारी जनता जान जाए कि राजा साहब सब जानता है, जिससे आपकी महिमा बढ़ाने के लिए, आपकी महिमा बढ़ाने के लिए, आपकी बेइज्जती ना हो और मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी ना बन सकूं, इसलिए मैं कह रहा हूं जो आपने कहा वही सही है। राजा खुश हो गया। बोले तूने इसलिए नहीं बताया? बोले हाँ राजा साहब आपकी इज्जत खराब हो जाती, इसलिए आप जानते हुए पूछ रहे थे, तो मैं भी जानते हुए नहीं बता रहा था आपके खातिर, और आपके मुख से इसलिए कहलवाना चाहता हूं कि हम वो प्रजा हैं जो राजा के मुख से जो निकलता है वही सही है। समर पर आपके राज्य का प्रजा हूं मैं। राजा ने खुश होकर के रत्नों का हार उतार के दे दिया। सेठ जी चले गए। बीरबल जी कहते राजा साहब ये आपने क्या किया? इतने लोग आए उनको एक तिनका नहीं दिया और इसको तुमने हार दे दिया। इसी का नाम है बनिया जाति, है ना होशियार जाति। अपने मुंह से बुलवा नहीं पाए और जीत का सारे लोग सही बोल गए तो भी उनको आपने कुछ नहीं दिया। सारे लोगों ने सही बोला कि कुछ नहीं, उनको आपने कुछ नहीं दिया। इसको क्यों दे दिया? ये तो अंत तक भी नहीं बोल के गया। अंत में भी यही कहा कि राजा साहब आप नहीं जानते जो पूछ रहे हो। जैसे राजा ने कहा ना सेठ जी क्या नहीं जानते, सही बताओ कि तुम नहीं जानते हो कि क्या है, तो क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा हाँ मैं जानता था, ये कहा राजा साहब आप नहीं जानते जो पूछ रहे थे।
कितना खुश होकर रह गया। बोलो रे तुम कौन सी जाति के हो? हम तो सीधे कहते भगवान आप बोलते जाओ, हम कहते जाए हाँ यही है, आप बोलते जाओ बस, अपन को बोलना नहीं। जो भगवान बोले उस पर नीचे साइन कर देना, यही सत्य है। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्य छान्य था इत कंपाए शाम्भोवत शन मार्गे संख्या रुचि। बहुत बड़े फिलॉसफर थे समंतभद्र महाराज। क्या कला दी। तू कहां जानने में लगा है, तू कहां तक जान पाएगा, थक जाएगा। इसलिए जा भगवान के सामने बैठ जा और कह दे भगवान जो जो आप जानते हो सब जानते हो। क्या क्या जानते? आप बोलते जाइए, मैं कहता जाऊंगा हाँ यही है। सम्यक दर्शन इसका नाम है, इसका नाम। और यह सम्यक दर्शन जिसकी आत्मा में प्रकट हो जाता है, बस विश्वास। कल कहा था ना, डॉक्टर पर विश्वास करो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं जैन दर्शन तुम कैसे हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा निर्णय जो तुम कर चुके हो ये गलत है, ये सही है। जो तुम कर चुके हो, यही प्रवचन छोड़ा था, ये सही है ये गलत है, आपने स्वयं निर्णय लिया है या किसी के कहने पर लिया है, उसका नाम बताओ। स्वयं निर्णय लिया है तो पहली क्लास की कॉपी कभी स्वयं से जचवाई नहीं जाती। किसी के कहने पर निर्णय लिया है तो उसका नाम बताओ। समंतभद्र महाराज गृहस्थ के प्रति इतने उदार हैं, जबकि हम लोगों के प्रति नहीं है। हम लोगों के प्रति तो उनको दया नाम की चीज ही नहीं है। पूरे शास्त्रों में मुनियों पर इस जिनवाणी ने कहीं दया नहीं की, कहीं दया नहीं। बस मुनि को देखते ही जिनवाणी इतनी कठोर हो जाती है, इतनी कठोर, इतनी कठोर हो जाती है, मर जाए और साहब मर जाऊंगा आप तो क्या कहती जिनवाणी, मर जा पर तू न जानुभव कर घड़ी घड़ी मत रचतन में मृत्वा भी कृत्वा। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते मर करके भी तुझे निज आत्मा का अनुभव करना पड़े तो मर जा, एक बार तू निज आत्मा में लीन हो जा, बस एक बार हो जा, मरना पड़े तो। इतनी कठोर है, इतनी कठोर। बताओ, आप बताओगे। गर्मी पड़ती है, तुम्हारी मम्मी क्या करती है? बढ़िया ठंडाई। पापा क्या करे? बढ़िया कूलर हीटर लगा देते हैं। और हमारी मम्मी से कहें हम लोग कि माँ इस बार बहुत गर्मी पड़ना है, हाँ ठीक है। कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा है? ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर, छाया में नहीं, चट्टान के ऊपर बैठ। संसारी व्यक्तियों की माँ को कहा जाए माँ इस बार बहुत ठंडी पड़ेगी, बोले चिंता मत कर मैंने स्वेटर बुन ली है, चिंता मत कर मैंने रजाई में 5 किलो रुई, चिंता मत कर मैंने गरम गरम। सब ये चीजें होती हैं कि नहीं? माँ को पता है। और हमने धोखे से तुम्हारी आदत के अनुसार कह दिया कि माँ इस बार बहुत ठंड पड़ना है। अच्छा, तुझे रात उस नदी के किनारे पर डालना है जिस नदी का पानी जमता हो। बिल्कुल उल्टा सिस्टम है तुम्हारी माँ का और हमारी माँ का। संसार के शरीर को जन्म देने वाली माताओं का और आत्मा की जननी जो जिनवाणी माँ है, बिल्कुल उल्टा चलती है। सब सिद्ध हो, बिल्कुल उल्टा चलती, कठोर, इतने कठोर मुनियों के प्रति। बालो वा गुड्डो वा पुनो गिलानो वा। कुंद कुंद भगवान जैसे दयालु कृपालु, हम मुनियों के प्रति इतने कठोर हो गए, इतने कठोर हो गए। कुंद कुंद स्वामी मिलेंगे तो मैं एक बार तो बुलाना तो दूंगा कि भगवान आपकी क्या मुनियों के प्रति इतने कठोर क्यों? क्या कहते हैं?
बालो वा बुड्ढो वा पुनग्लाणो वा, चाहे तू बालक हो, चाहे तू वृद्ध हो, चाहे तू बीमार हो, तुझे किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अरे बीमार में तो दे दो, कम से कम ठंडी पड़ रही है, जोड़ी ताप है, एक रजाई का इंतजाम, आगे पीछे नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं भालो। ये शब्द बताता है कि जिनवाणी मुनियों के प्रति कितनी कठोर है। कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। चाहे तीर्थंकर मुनि बने, चाहे पंचम काल का मुनि बने, आज भी वही चर्या है जो चौथे काल में थी। चर्या में कोई संशय नहीं। तुम पालो या ना पालो वो मर्जी आपकी है, लेकिन आगम ने कोई समझौता नहीं किया। संसार के हर विचारकों ने समझौता किया, हर विचार। बौद्धों ने समझौता कर लिया। आज बौद्धों में इतना शिथिलाचार आ गया, उनके शिष्य पहुंच गए, साहब मेरे से कठिन चर्या सहन नहीं होती है, मेरे से केशलौंच नहीं होता है। उन्हें कोई बात नहीं, यदि आप केशलौंच कराओगे तो मैं साधु पद छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो मत, कैसी से कटा लेना। उन्होंने साहब मैं पैदल नहीं चल सकता हूँ, पैर में कंकड़ चुभते हैं, नहीं तो मैं साधु पद छोड़ता हूँ। उनके गुरु ने कहा अरे साधु पद मत छोड़, चप्पल पहन ले, पहन ले, पहन ले, कपड़े पहन ले। उन्होंने कहा एक टाइम खाने में नहीं चलता है साहब, नहीं तो मैं साधु पद। अरे साधु पद मत छोड़, 2 बार खा ले। बोले साहब कहीं कहीं विहार करता हूं, शाकाहार नहीं मिले तो मैं मुनि पद छोड़ दूंगा। बोले अरे मुनि पद मत छोड़ना, मारना मत, मरा हुआ मांस कोई देवे तो। शिथिलाचार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। गुरु शिष्य को छूट देते जाए, शिष्य इतनी छूट ले लेगा, बाप बेटे को छूट देता जाए, बेटा इतना छूट दे देगा कि वो घर ही नहीं आएगा। आज 1 घंटे लेट आया, कोई बात नहीं, पापा देखो 1 घंटे की और छूट दीजिए आप, कोई बात नहीं। करते करते एक दिन हो जाएगा, पूरी रात ही घर नहीं आएगा। पशु को, नारी को, शिष्य को, बेटे को, नौकर को कभी पूरी छूट नहीं देना चाहिए, और खास तौर पर उसके कहने पर नहीं देना चाहिए। वो जो कहे उससे उस समय छूट मत देना, क्योंकि एक बार वो तुम्हारी नस पकड़ लेगा कि ये धमकी दी और छूट। उसको पता चल गया कि पापा कितने में सिलेंडर हो जाते। दुर्योधन को पता था, अंत में कहता पिताजी मानते हो नहीं तो मैं सुसाइड करता हूं। रुक, तुम्हारे छोकरे सब ऐसे ही हो रहा है, छूट मत देना। एक महिला थी, वो हमेशा अपने पति कहती थी, रस्सी रख देती, देख ध्यान रखना, तुमने कुछ गड़बड़ किया तो फांसी लगा दूंगी। अब वो बेचारा घबराता, ए देवी फांसी मत लगाना, नहीं तो हम जेल में जाएंगे। तो हमेशा एक दिन कहता महाराज जी बहुत दुख है, मैं किस बात का दुख? बोले महाराज कहने में शर्म आती है। मैंने कही जब शर्म आती है तो तूने कही क्यों? अब कह ही दिया। बोले महाराज जी मेरी पत्नी हमेशा एक ही बात करती है, फांसी लगा लूँ, फांसी लगा। 2-4 दिन में वो एक कहती है, बस हमारा दिन भर में दिमाग खराब हो जाता है। मैंने कि वो तो सही है, तिस जैसे कि ऐसे ही। तो महाराज इससे कैसे बचूं? मैंने कि अब तू ऐसा करना, तू रस्सी रखना पहले ही से। वो कहे मैं फांसी लगा लूंगा। अरे मैं तो रस्सी लेके आया हूं, कब लगा रही है? कौन सा? देखो पंखा मंखा ठीक कर लेना, फिर ये तो थोड़ा कमजोर है। आज तो तुझे फांसी लगेगी, लगेगी, पक्का है। बहुत दिन हो रहे कहते कहते तेरी हर इच्छा पूरी की, बस एक ही इच्छा रह गई थी, तू हमारी प्राण प्यारी है ना, प्राण प्यारी।
तो तेरी हर इच्छा पूरी हो कर सके हो कर दी मैंने। जो तूने जब मांगा, कपड़ा, सोना, चांदी, बस मैं जिंदगी में एक ही इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था कि तेरे बार बार फांसी लगाने की इच्छा होती थी। आज तो मन बना के आया हूं कि आज ये भी इच्छा तेरी पूरी हो जाए, और मैं तो इच्छा पूरी करके रहूंगा आज, क्योंकि तू मेरी। और बांध करके रखना, अब आए बस मैं धन्य हो जाऊंगा कि मैंने अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी कर दी। क्या करे, पागल तो नहीं हो गए हो? अरे उन्होंने कहा पागल नहीं हो गया, आज तो इच्छा पूरी करूंगा। वो रो पड़ी, पैरों में गिर पड़ी, बोले अब तो फांसी लगेगी, फंदा बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला, काला वारंट लिखा जा चुका है, बस अब एक राष्ट्रपति याचिका बाकी है, वही बचा सकता है तुझे। राष्ट्रपति अंतिम इच्छा होती ना, बस राष्ट्रपति याचिका एक ही है, वो मेरे गुरुजी हैं। वहां जाकर के यदि तू याचिका लगा दे तो आज बचेगी, नहीं तो फांसी। तो वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ गई, और वो भी पीछे से आ गया, रस्सी हाथ में लिए था, रस्सी हाथ में। बोले महाराज जी बचाओ, ये मुझे फांसी लगा रहा है। बोले महाराज जी मैं क्यों लगाऊंगा फांसी, यही रोज को कहती थी, अब आप चाहते हो मैं तो उसको चाहता हूं, तो इसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। बोले महाराज जी तो पागल हो गए हैं, ऐसे कहा जाता है, ये स्त्रियों की बातों में क्यों आते हो, ये स्त्रियों की तो ये मायाचारी होती है, ये तो कहना पड़ता है। और उसने सब गल दिया अंदर की, ये तो हम ऊपर ऊपर से कहते थे इनको डराने के लिए। मैंने कहा तुम डराने के लिए कहती थी, मरना नहीं चाहती? नहीं महाराज मरना नहीं चाहती, मैं तो डराने के लिए कहती थी। मैंने कहा अब एक ही याचिका बाहर है, आज के बाद जिंदगी में तुम मरने का मुंह से शब्द नहीं निकालोगे तो बचेगे, नहीं तो आज तो फांसी। कान पकड़े, कभी स्वप्न में भी नहीं, कभी नहीं, मैं मरने का भाव भी नहीं करूंगी, मैं कभी इनसे बोलूंगी नहीं, कभी मरने की नहीं कहूं, कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा ठीक है, तू भी धमकी दे रही थी, ये भी धमकी दे रहा था, दोनों को चोर चोर। ये होता है, अपन सारी दुनिया से समझौता करते हुए जा रहे हैं। शिष्य को शिथिलाचार दोगे, वो किस सीमा तक गिरेगा कुछ नहीं कहता, किस सीमा तक गिरेगा कुछ नहीं कह सकते, और सब गिर गए, मांस तक पहुंच गया। बौद्ध धर्म अहिंसक धर्म था, श्रमण संस्कृति का धर्म था, लेकिन जब ही मान का दृश्य चला, यहां तक पहुंच गए कि आज सारे बौद्धिज्म विदेशों में देखो सब मांसाहारी। चाइना बौद्ध धर्म को मानते हो, और लेकिन सब अब चेला भी गुरु भी सब मांस का सेवन कर रहे। यही स्थिति महावीर स्वामी के शिष्यों को खबर लगी, क्योंकि दोनों समकालीन थे। एक को पता चल जाए कि फलाने डिपार्टमेंट ने हड़ताल करके अपनी मांगें पूरी करा ली, दूसरे दिन से दूसरा डिपार्टमेंट चलो रे। तो महावीर के शिष्यों में भी हलचल बन गई, क्योंकि कौन नहीं चाहता है। तो महावीर के शिष्यों ने भी कहा, महावीर से जाकर के कुंद कुंद भगवान से कि साहब पंचम काल है, हीन संगनन है, शक्ति कमजोर है, आप इस साधु, लेकिन बेटा जिंदा तो रहेगा। उससे पूछा तूने झूठ क्यों बोला? बोले राजा साहब बस एक ही बेटे को जिंदा देखना चाहते, कोई बात नहीं इसके पास रहेगा। कैसा रहा डीएनए है? तुम्हारा डीएनए क्या है? दुख तुम्हें होता है, आंसू मां की आंख में आते हैं। भूख तुम्हें लगती है, मां बुला के खिलाती है, यही तो असली मां है। भूख किसको लगती है? तुझे
चिंता किसको होती है? ठंड किसे लगती है? चिंता किसको होती है? बस ये सबसे बड़ा डीएनए है कि दुख भी मैं होता हूं और दुखी मेरी माँ होती है, कष्ट मुझे होता है, आंसू माँ की आंख में आ जाता है, वो मुझे पहले खिलाती है, स्वयं भूखी रह जाती है। इससे बड़ा डीएनए और क्या होगा? इसलिए महान भाव, आप लोग संदेह मत करना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कहूंगा, पहले तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोला। हमारे भगवान पर संदेह करोगे? करोगे? डीएनए क्या है? भगवान करुणावान है, दयावान है, हितोपदेशी है। ओहो, भगवान का डीएनए करा रहा हूं। ये तीर्थंकर है महावीर स्वामी अभिनंदन नाथ भगवान, डीएनए देखिए कि ये मेरा सच्चा देव है। जब भगवान के समोषण में बैठे थे पूर्व भाव में, चाहते तो भगवान से कुछ भी मांग लेते, चाहते तो भगवान पद मांग लेते, चाहते तो बहुत बड़ी चीज मांग सकते, इतनी इनके आगे पुण्य थी वहां। इन्होंने क्या मांगा? ये 24 तीर्थंकर में, इन अभिनंदन नाथ भगवान, इनका इतिहास मैंने पढ़ा, क्या मांगा उन्होंने? हे भगवान, यदि मैंने आपका सच्चा दर्शन किया है, यदि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ पुण्य कमाया है, तो सारे संसार के जगत के लोग सुखी हो जाएं, सुखी रहें सब। ये मांगा। सुनकर के मैंने, अरे ये नहीं मांगा कि भगवान आप मिले हो मुझे सुखी हो जाऊं। मां कभी बेटे की मांगेगी, यदि मां को मांगने का मौका मिला तो किसके लिए मांगेगी अपनी मां? बोलो ना। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान ने किसके लिए? अपना सुख नहीं मांगा, बस संसार। भगवान कुछ नहीं, ये नहीं कहा भगवान आशीर्वाद दो मेरी आंख में आंसू ना आए, क्या कहा? बस भगवान हर चेहरे को हंसता हुआ देखना चाहता हूं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग। ये मांगा इन्होंने अभिनंदन नाथ। अब बोलो इससे बड़ा और क्या प्रमाण पत्र चाहिए कि ये सच्चा भगवान है? कहें सीख गुरु करुणा धार, करुणा उनकी, क्या लेना देना है? तुम खाओ ना 100 बार गुटखा, 1 किलो खाओ 2 किलो खाओ, भाड़ में जाओ, मैं क्या लेना देना है? बताओ ये क्या फर्क पड़ेगा हमें? क्या फिर भी गुरु महाराज लोग आपको समझाते हैं। बाप इसलिए समझाता कि बुढ़ापे में काम आएगा। एक सुनाया था ना मैंने, एक ने गुटखा इसी पे छोड़ा था और ने कहा पिताजी कहने में, पिताजी हमें बेटा तू मर जाएगा तो मेरे बुढ़ापे में कौन? माँ भी यही, पत्नी भी यही कहती तुम मर जाओगे, हम विधवा हो जाएंगे। लेकिन महाराज को क्या पड़ी है कि हम मर जाएंगे तो महाराज क्या हो जाएंगे? महाराज का क्या, महाराज का क्या बिगड़ता है? महाराज क्यों छुड़वाना चाहते? उसने गुटखा छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? बोले इसी बात पर कि आपका क्या स्वार्थ है? आपका क्या स्वार्थ है? मेरे नरक जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी आप हमारे लिए गर्मी में 1.5 घंटे प्रवचन देकर कहते हो गुटखा छुड़ाओ, रात्रि भोजन छोड़ो, मंदिर आओ। क्यों? क्यों? कोई स्वार्थ नहीं है। ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम पेक्षते। आपका कोई निस्वार्थ जो करुणा है, बस इसी करुणा ने कह दिया ये हमारा सच्चा गुरु है। डीएनए। इससे विश्वास बनेगा कि टूटेगा? टूटेगा। बस समय आपका हो गया। अब आज सीधी तनातन की हुई, तुम हम पे उंगली उठाओ पर बेटा देखता हूं तुम्हें। तुमने हमारा धर्म बिगाड़ा, मैं तुम्हारा संसार बिगाड़ दूंगा। तुमने मेरे भगवान पर, इसलिए मन से कह देना, ये तो बोलने की भाषा है, आज मन से कह देना, हे मन, देव साध गुरु पर संदेह नहीं करना, क्योंकि शक की कोई दवाई, यदि सारा संसार संदेह के घेरे में आ जाएगा, सारा संसार तहस नहस हो जाएगा, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। हाँ, इट मे बी पॉसिबल,
चूक हो सकती है, चूक हो सकती है। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 1.1 लाखों में कोई एकाध चूक हो सकती है। एकाध चूक के कारण से हम लाखों के विश्वास को नहीं ठुकरा सकते। चूक तो हो सकती है। प्रद्युम्न के साथ हुआ ना, कितनों में हुआ? लाखों, करोड़ों। एक के कारण हम लाखों का विश्वास ठुकरा दें। कोई एक कहीं खोटा देव मिल सकता है, खोटा गुरु मिल सकता है, लेकिन किसी एक खोटे गुरु के कारण से हम सारे गुरुओं पर संदेह नहीं कर सकते हैं। आप लोग बस एक विश्वास के साथ आगे करो। निर्णय जो कुछ भी तुमने फैसला किया है, किसके उस पर किया? आज का होमवर्क है। तुम कैसे हो? मिथ्या दृष्टि हो, कोई बात नहीं। तुम्हारा गुरु भगवान कैसा है? तुम कैसे हो? तुम्हारा गुरु कैसा है? तुम कैसे हो? तुम्हारा शास्त्र कैसा है? तुम कैसे हो? हमें इससे मतलब नहीं है। तुम्हारा नमोकार मंत्र कैसा है? तुम पवित्र हो या अपवित्र हो? पवित्र अपवित्र हो? नमोकार मंत्र कैसा है? बोलो। पवित्र। तुम कैसे हो? हमें इससे मतलब नहीं है। नमोकार मंत्र पवित्र है, मेरा गुरु पवित्र है, मेरा धर्म पवित्र है, मेरा सब कुछ पवित्र है। इतना भी यदि हमने इस पंचम काल में खोज लिया महानुभाव, समझ लेना इस पंचम काल की घाटी को अपन जीत गए और अंधियारी रात में हम उजाले में पहुंच जाएंगे। आगे विषय महावीर भगवान की